हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ई स्टडीज आशा करछि समस्ते भलरे थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पे प्रिपरेशन जोरसोर रे चलाइथिबो। आजिरो साइंस क्लास रे आमे तमरो एमसीक्यू डिस्कशन करबा रेस्पिरेशन रो बेस्ट किछि काली ऑलरेडी तमरो 15-20 टा क्वेश्चन डिस्कशन सर जैछि। आज तमरो क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कशन रो पार्ट 2 ओके। आगरो तमरो जति भी क्लासेस कंप्लीट हे जैछि तार गुटे मु टोटल प्लेलिस्ट बनि देछि। जो माने भी चैनल रे नुवा छ से माने आगरो जति सब क्लासेस कंप्लीट हे जैछि सेगुड़ा सब कंप्लीट कर दो। तो चलो देरी न करिकी आज डिस्कशन स्टार्ट करबा। आ गुटे कोन आ गुटे नोटिस तला कोन काली रो क्लास रे माने तमरो फ्राइडे दिन क्लास रे मोस्ट प्रोबेबली तमरो जियोग्राफी रो क्लास टे करिया बोली भाबिची। बाकी तुम जदि अलगा को क्लास भी चाहू छ तबे कमेंट सेक्शन रे मते डेफिनेटली लिखि की जणेबो। ठीक अछि तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ सेकंड ओके, कोन दैछि देखो, which one of the following device is used for the purpose of studying and measuring the rate of transpiration? फर्स्ट मते को ट्रांसपिरेशन कहले कोन आगुरु तमर जते बेले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कराइछि ई जति के सब कॉमन वर्ड गुडा विषय ऑलमोस्ट बहुत तरह कहि सकथिबी। तो चलो हम ट्रांसपिरेशन को थोड़ा रिकॉल करबा। ट्रांसपिरेशन कोन थला? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द ट्री कोना थ्रू द कहा था जो टाइनी पोर्स उडा थिला से उडा को कोन कह जाउतला ना स्टोमाटा। से प्रोसेस टा को तमर कोन कह जाय थे ना ट्रांसपिरेशन। तो एबे हमर क्वेश्चन कोन दैछि ट्रांसपिरेशन जो केते रेट रे होछि सेटा ताहा द्वारा मेजर करा हे थे। तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना फोटोमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कोन दैछि देखो, द प्रोसेस ऑफ withdrawal of water from the leaves and other aerial segment of the plant in the form of water vapor is called। एटा ही से जो डेफिनेशन कहली तार बस ताकू टिके मॉडिफाई करके कोन ना तमरो प्लांट रे जोटा एक्सेस वाटर टा हे जाउची ताकू तमरो इधर तमरो लीफ रे हो कि अदर को भी तमरो एरियल सेगमेंट रे जो ताकू वेपर फॉर्म रे प्लांट रिलीज करथे ताकू कोन कहे था ना ट्रांसपिरेशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन दैछि देखो, transpiration is considered to be an effective process for plant mainly due to the fact that आम जो ट्रांसपिरेशन टा को प्लांट रो तमरो टोटल लाइफ माने तो प्लांट सिस्टम रे ताको ते इंपोर्टेंस कोन पई दिया थे या को ट्रांसपिरेशन को एते इंपोर्टेंस दिया थे कोन पई ना इट फैसिलिटेट्स द रूट फॉर द फोर्स and also provide cooling effect water and other minerals by creating suction press force and also providing effect। ता माने कोन तमरो जो रूट रो जेमति माने तळु जते माने पानी टा ऊपर को आसला से तारो ईच एंड एवरी प्लांट रे पानी पहुंचेबा कि बाकी सब मिनरल्स पहुंचेबा पई कोन ट्रांसपिरेशन टा बहुत इंपोर्टेंट सो दैट ना एटा गुडे कोन इफेक्टिव प्रोसेस फॉर ताहा पई ना प्लांट पई हे थे। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो, which of the following is true in एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो तुमको जते बड़े भी देखिबो तुमको एरोबिक रेस्पिरेशन देछि ना एनारोबिक रेस्पिरेशन देछि देखि दबो। फर्स्ट मते को एनारोबिक रेस्पिरेशन कोन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन दा तमरो इन द एब्सेंस ऑफ तमरो कहार एब्सेंस रे ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे हिते ताकू कोन को जे थे ना एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो एबे कोन तमरो एनारोबिक रेस्पिरेशन रे तमरो प्रोडक्ट टा कोन ना लैक्टिक एसिड हे थे। तो एथरे कोन ग्लूकोज तमरो कन्वर्ट हेते कोथरे ना लैक्टिक एसिड रे कोथरे ना तमरो एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को जोडा तमरो ऑक्सीजन रो एब्सेंट रे हिते ताकू कहले थे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कोन हे गला एठी तमरो कोन आसीबो ना ग्लूकोज गिव्स लैक्टिक एसिड। सो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बुझा पड़ला काहे किछि कंफ्यूजन नहीं। चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कोन देछि देखो, which of the following occurs both in photosynthesis and respiration। तमरो photosynthesis and respiration रे कोटा हे थाय ना तमरो chemiosmosis। सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर D will be the correct answer। now moving to next question। क्वेश्चन नंबर 6 कोन देछि देखो, in which of the following animal respiration occur without any respiration organ। तो तमरो जो जेति कि तमरो फ्रॉग ना फिश ना कॉकरोच ना अर्थवर्म एगुडा चारटा भितर तमरो कोडरे रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेशन ऑर्गन्स न होई कि ना रेस्पिरेशन फिर भी हेइ थाय। तो तार करेक्ट आंसर कोन हि जिवो ना अर्थवर्म बा जिया। सो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन नंबर
डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो एबे मते को काली ही पढिथिलु हमर कोन अर्थ हैव नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो सॉरी, तो देखो एटा मेनली तुमर रेस्पिरेशन कहा द्वारा हेते ना, रेस्पिरेशन हेते तार मोस जो तुमर ओदालिया जो स्किन ता थाए मा तार तो चर्म थाए आउ कोन तो तार कैपिलरीज द्वारा आर्थवर्म कोन तार रेस्पिरेशन करथाए। सो क्वेश्चन नंबर 6 रो करेक्ट आंसर कोन हेगला ना ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कोन देछि देखो, ड्यूरिंग द हर्बिनेशन फ्रॉग्स रेस्पिरेशन थ्रो कहा द्वारा से रेस्पिरेशन करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा देखो तुम कौन ना ऑप्शन में तुम देछि कौन ना स्किन द्वारा मेनली करते और या को तुम कौन कहा जाय थाए ना इंटीगुमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन देछि देखो, टिके आगु हम कौन डिस्कशन करलु ना एनारोबिक रेस्पिरेशन। एबे हमको क्वेश्चन में कौन देछि ना एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन ठीक तार उल्टाटा कोट कौन ना जेते बेले हमर रेस्पिरेशन माने जेते बेले हमर रेस्पिरेशन ता इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हेथे ताको हम कौन कहिथाउ ना एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन हेथाय ना तुमरो जो फूड रे जो ग्लूकोज गुडा थाए से गुडा कौन ना तुमरो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आउ एनर्जी रे ब्रेक करि थाए। क्लियर, तो कौन ना देखो ग्लूकोज ग्लूकोज तुम कोडू आसला फूड रो एरोबिक रेस्पिरेशन देछि एटी देखो एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन माने कौन सेथिरे ऑक्सीजन प्रेजेंट थिबो से कौन कौन दबो कार्बन डाइऑक्साइड एटी जो सिंपली कार्बन लिखा है प्लस वाटर प्लस कौन ना प्लस एनर्जी एनर्जी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन हेगला ना इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन माने कौन ऑक्सीजन प्रेजेंट रहइबो ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। ओके, तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कौन देछि देखो, one molecule of glucose yields dash ATP molecules in aerobic respiration। तो तुम सब बड़े नोटिस करबो तुमर क्वेश्चन दे इधर इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन और इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो से क्वेश्चन कौन पचारछि कोन ना तमरा एरोबिक रेस्पिरेशन कोन ना ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कोन ना 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस। तो से कोन देछि क्वेश्चन वन मॉलिक्यूल देछि तो एठी कोन आसी बना तमरा इट विल बी 38 एटीपीज। सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर C will be the correct answer. Now moving to next question. Question number 10. Question number 10 कौन देछि देखो, end product of glycolysis is। glycolysis रो तमरो end product कौन होबो जदी तमरो प्रोसेस टा माने से कौन जदी तमरो सेटिंग टा एरोबिक रेस्पिरेशन थाए तेबे तमरो कौन होबो ना पाइरुवेट बाहरिबो। जदी तमरो एनारोबिक रेस्पिरेशन थाए तबे तमर कोन हबो लैक्टेट हबो। आउ थरे कहि दोछि धरा जाऊ तमरो रेस्पिरेशन माने सेटिंग ता तमर कोन ना एरोबिक सेटिंग थाए। एरोबिक सेटिंग थिले कोन इट विल लास्ट प्रोडक्ट तार कोन हबो ना पाइरुवेट। आउ जदी एटा तमरो एनारोबिक रेस्पिरेशन बा एनारोबिक सेटिंग थाए तो सेतरे कोन बाहरिबो ना तमरो लैक्टेट। सो एथिरे तमर कोठी अछि देखो एथे कोन हिजबो ना तो पाइरुवेट ऑप्शन रे अछि। सो क्वेश्चन नंबर 10 रो ऑप्शन नंबर C will be the correct answer. End product of glycolysis is pyruvate. Okay, now moving to next question. Question number 11. Question number 11 कौन दीजिए देखो, incomplete oxidation of glucose into pyruvic acid with several intermediate step is known as। याको तमरो कौन कुहा जाय थाए। सो क्वेश्चन नंबर 11 रो तर करेक्ट आंसर कौन हिजबो ना ग्लाइकोलाइसिस। सो क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कौन दीजिए देखो, the final electron acceptor in the electron transport chain। तो final electron acceptor किए हेते ना oxygen is the final electron acceptor in the electron transport chain। so question number 12 रो option number D will be the correct answer। now moving to next question, question number 13। question number 13 कौन दीजिए देखो, complete the reaction। तो ये रिएक्शन को देखो तमरो एरे कोन रिएक्शन ता देछि तो एथरे कोन करबा ना लिख दोछि मु पूरा कंप्लीट रिएक्शन ता। तो तमर कोन ना C6H12O6 plus 6O2 this will gives तमर कोन ना 6O2 gives 6
CO2 plus 6H2O plus energy तो ये समस्त जानि परथिबो एटा तमरो ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि जेहेतु एटा कोन हे गला ना तमरो गोटे एरोबिक रेस्पिरेशन समस्त मते एनारोबिक रेस्पिरेशन रो इक्वेशन टा तमरो जो केमिकल रिएक्शन रो इक्वेशन टा समस्त मते कमेंट सेक्शन रे लिखि की जणिबो ठीक अछि बुझा पड़ला ए इक्वेशन ना मन रहिला कोन ना तमरो एरोबिक रेस्पिरेशन पई C6H12O6 कहा सहित रिएक्शन करबो ऑक्सीजन 6O2 दिस विल गिव्स कोन कार्बन डाइऑक्साइड बस एटा को तमरो बैलेंस इक्विलिब्रियम माने बैलेंस इक्वेशन करा हिची तो कोन हे गला दिस विल गिव्स 6CO2 plus water 6H2O plus कोन एनर्जी ओके क्लियर समझते चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो TCA साइकिल was discovered by तो TCA साइकिल के डिस्कवर करथिले TCA साइकिल डिस्कवर करथिले कोन ना हेंस एल्फ्रेड कार्ब्स सो क्वेश्चन नंबर 14 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर धरा जाओ तुमको कोन ना आउ थरे थरे पचा दिए कोन ना TCA साइकिल को आउ कोन कहा जाय थाय ना TCA साइकिल को तमरो साइट्रिक साइकिल भी कहा जाय थाय आउ कोन तमरो ए जो कार्ब थिले से जने जर्मन बोर्न ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थिले ठीक अछि चलो आज रो लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 सहजिया क्वेश्चन रे कोन अछि देखो द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज टू द प्रेजेंस ऑफ हमर जो प्लांट रो हम ग्रीन कलर ता देखि तो से कहार प्रेजेंस रे हेइ थाय त सहजिया क्वेश्चन रे कोन हे जेबो ना तारो क्लोरोफिल पिगमेंट जोडा कि तमरो ग्रीन कलर रे थाय सो दैट कोन ना प्लांट रो तमरो लीव्स गुडा ग्रीन कलर रो अपियर हेइ थाय तो क्वेश्चन नंबर 15 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ठीक अछि एडी तमरो 15 टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा काली रो क्लास रे मोस्ट प्रोबेबली तमरो जियोग्राफी डिस्कशन करबा जियोग्राफी क्वेश्चन तमरो डीटा क्लास जियोग्राफी रे कंप्लीट हे जेतला बाकी ऑनवर्ड्स डिस्कशन करबा तो एडी तमरो डिस्कशन कंप्लीट हैला यार डिटेल तमरो रिटन पीडीएफ टा हम टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जिवो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु तमन को डिस्क्रिप्शन रे दे देइची आशा करछि आज रो क्लास टी समस्त को भल लागितिबो ओ हेल्पफुल मध्ये रहितिबो तेबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करिवो ओ संग मान को सहित शेयर करबा सहित लाइक टे मध्ये करिवो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।